नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज छायावादी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर। तो साथियों, ये है हमारी जो छायावाद से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। ये यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। साथियों, यह सीरीज हमारे छायावादी साहित्य से 500 प्रश्नों की है और इसका ये हम कहें तो पहला भाग है। तो चलिएगा शुरू करेंगे आपकी सीरीज का पहला भाग। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, छायावाद के मधुचर्या किस आलोचक ने कहा। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा, बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी या राम कुमार वर्मा। बताइए, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918-36, 1920 से 1940 और 1915 से 1930 या 1900 से 1936 की ईस्वी। छायावाद का सीमांकन आपको बताना है 1918 से 1936, 1920 से 1940, 1915 से 1930 या 1900 से 1936 ईस्वी। सही जवाब क्या होगा, तो 1918 से 1936। जूही की कली किसकी काव्य रचना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या पंत। बताएंगे जूही की कली तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। क्या है, 1918, 1916, 1920 या 1935। सही जवाब क्या होगा इसका, जूही कली का प्रकाशन वर्ष। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1916। जूही कली कब खिली है, 1916 में। तो जूही कली का प्रकाशन निराला ने किया है, ठीक है। सूर्यकांत निराला या निराला की जूही, ठीक है, निराला की जूही। और जूही की कली कब खिली, 1916 में। कितनी है जूही की कली, कितनी खिली, 16 खिली, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। छायावादी का सीमांकन कब होता है, 18 और 36 बार। 18 दूनी 36 बार होता है छायावाद का सीमांकन। और छायावाद के को मधुचर्या कौन कहता है, मधुचर्या। तो आचार्य मधुचर्या, छायावाद को आचार्य माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मधुचर्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को कहते हैं, ऐसे याद रखेंगे इन सबको। चलिए देखते हैं अगला। छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, निराला या प्रसाद। बताना है छायावाद के कवियों में से इनमें से जो नहीं हैं। तो साथियों देखिए, महादेवी वर्मा भी हैं, निराला भी हैं, प्रसाद भी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं हैं। चलिए देखते हैं अगला। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा या पंत। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है। सही जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे, है ना। ऐसे याद रखेंगे, छायावाद जो है मुकुट को धर के मुकुट को धर के जो छाया प्राप्त हुई है, इस तरीके से। या छाया मिली कैसे, या छाया बनी कैसे, मुकुट से, ठीक है। मुकुटधर पांडे। वन का महत्व प्रकृति पर्यवेक्षण में प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा साहित्य का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भारतीय युग या छायावादी युग। तो साथियों उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, छायावादी युग। तो याद रखना है, छायावाद प्रकृति चित्रण को महत्व देता है, ठीक है, और प्रेम के स्वच्छंद भंगिमाओं के चित्रण को महत्व देता है, वन के लिए महत्व देता है, खड़ी बोली को स्वीकृति दी गई है काव्य भाषा में, छायावाद में ही, ठीक है। तो छायावाद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सरलता, असलियत, जोश के कवि माने जाते हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि
मविषा द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, माधवी वर्मा या पंत। बताना है आपको सरलता, असलियत और जोश के कवि कौन माने जाते हैं। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपकी सरलता और कह सकते हैं असलियत और जोश के कवि हैं। महावीर, देखिए महावीर हैं तो इनमें जोश भी रहेगा, और महावीर जो लोग होते हैं वो असलियत में सरल भी होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। महावीर जो होते हैं वो जोशीले तो होते ही हैं और असलियत में कैसे होते हैं, सरल भी होते हैं, ऐसे याद आप रख लेंगे। महावीर लोग जोशीले, असलियत में सरल होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता माने जाते हैं, बताएंगे आप। कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, राजा राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक। बताएं भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जो जन्मदाता हैं तो साथियों माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, देखिए राम ने भी और मोहन ने भी, दोनों ने ही अपने अपने समय में पुनर्जागरण किया है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुजन वन में हैं बने रिक्ष बानर से, और मैं दूंगा आर्यत्व उन्हें निज कर से, किसकी काव्य रचना है। राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की रात या रामचरितमानस। बताएं इनमें से कौन सी रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं, बताएं। तो ये पंक्तियां जो हैं साथियों ये साकेत से हैं। बहुजन वन में हैं बने रिक्ष बानर से, मैं दूंगा वार्यत्व उन्हें निज कर से। साकेत मैथिली शरण गुप्त, साकेत को अयोध्या भी कहा जाता है। तो ये जब भगवान श्री राम अयोध्या से जब वन को चले जाते हैं तो उस समय की बात, यहाँ वन की ही बात कही जा गई है। बहुजन वन में है बने रिक्ष बानर से। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, यथार्थवाद छायावाद निबंध के रचयिता हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता बताएं। यथार्थवाद और छायावाद, जयशंकर प्रसाद, निराला, माधवी वर्मा और बालकृष्ण शर्मा। नवीन में से आप बताएं यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन हैं। तो यथार्थवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। कैसे याद करेंगे बताइए, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। देखिए शंकर जी कहने कैसे हैं, यथार्थवादी हैं, है ना, तो ऐसे याद रखेंगे शंकर, जयशंकर। और जय भी जो है वो यथार्थ है ना, जो मेहनत करेगा वो यथार्थता से रहेगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, विजय होगा, जय होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, अकविता या उत्तर आधुनिक। बताइए छायावादी काव्यधारा के समानांतर एक कविता चलती रही, एक काव्यधारा चलती रही, तो कौन सी काव्यधारा थी। तो साथियों वो आपकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा थी। कौन सी थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जो थी वो आपकी छायावादी काव्यधारा के साथ साथ चलती रही। तो नवीन किस उपनाम से जाने जाते हैं, अभी मैं बोल दिया था, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। बताएं, एक भारतीय आत्मा सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या उदयशंकर भट्ट या दिनकर। एक भारतीय आत्मा, तो साथियों एक भारतीय आत्मा कौन है भैया, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं हैं। देखिए सियाराम शरण गुप्त, दिनकर तो हैं ही, और आपके जगन्नाथ मिलिंद भी हैं, ठीक है, जनार्दन झा नहीं है। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा रहता है, फिर भी आप जनार्दन झा इसमें ऑप्शन में नहीं होने चाहिए, और सियाराम शरण दिनकर तो कंफर्म नहीं है, ठीक है, मतलब कंफर्म है, और नहीं है में तो जनार्दन झा नहीं है, जगन्नाथ मिलिंद भी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला रचनाकारों के नाम आपको बताने हैं। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, उदयशंकर भट्ट, पंत या माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो भैया यह है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, कैदी और कोकिला।
चलिए देखते हैं। अगली रचना है बापू। बताएं बापू किसकी रचना है? बापू जयशंकर प्रसाद, श्री राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या पंत। बापू किसकी रचना है? बापू बताएं। देखिए बापू जो रचना है वो है सियाराम शरण गुप्त की। सियाराम शरण गुप्त की बापू। बापू वैसे भी सियाराम सियाराम करते थे, ठीक है। सियाराम सियाराम कौन करता था? बापू करते थे। तो किसकी है? सियाराम शरण गुप्त। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो सीताराम सीताराम कौन करता था? उनकी शरण में कौन रहता था? तो बापू। अगला है आह्वान। रचना किसकी है? निराला, जनार्दन झा, पंत या प्रसाद। देखिए आह्वान जो कविता है बेटा, इसमें दी है आपके पंत, लेकिन पंत है आपकी आवाहन। कौन सी है? आवाहन। और पंत की कविता आवाहन है, और मैती शरण गुप्त की है आह्वान। तो आप समझ लीजिए इसमें मैती शरण गुप्त तो है नहीं, लेकिन आवाहन जो रचना है वो है पंत की, और आवाहन जो है आवाहन वो मैती शरण गुप्त की है। अगला देखते हैं प्रश्न। हिम किरीटनी। हिम किरीटनी बताना है। दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या राम नरेश त्रिपाठी। हिम किरीटनी किसकी रचना है? हिम किरीटनी जो रचना है वो है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है उर्मिला रचना। उदय शंकर भट्ट, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या बालकृष्ण शर्मा नवीन। बताएं उर्मिला किसकी रचना है? उर्मिला। तो उर्मिला जो रचना है वो साथियों रचना है आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है उर्मिला। उर्मिला, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन सा लग रहा है। खैर ऑप्शन में बालकृष्ण शर्मा नवीन है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिधारा। त्रिधारा बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंत, प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए त्रिधारा किसकी रचना है? त्रिधारा किसकी रचना है? तो त्रिधारा साथियों जो रचना है वो याद रखना है आपको, किसकी है? त्रिधारा। त्रिधारा किसकी रचना है? तो साथियों त्रिधारा जो रचना है आपकी हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न है हिम तरंगिणी किसकी है? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या पंत। हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी किसकी रचना है? बताएं। तो माखनलाल चतुर्वेदी की है हिम तरंगिणी। अगला मृणमयी किसकी रचना है? मृणमयी। दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, उदय शंकर भट्ट या महादेवी वर्मा। मृणमयी किसकी रचना है? मृणमयी। तो मृणमयी जो रचना है सियाराम शरण गुप्त की। चलिए देखते हैं झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहनलाल महतो या पंत। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य विजय। मौर्य विजय किसकी रचना है? बताएं। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। भैया मौर्य विजय। तो मौर्य विजय किसकी है? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। मानसी किसकी रचना है? मानसी। दिनकर, उदय शंकर भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी या जय जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। बताइए मानसी किसकी रचना है? मानसी जो रचना है रामनरेश त्रिपाठी की है। किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी। रेणुका। रेणुका, पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा या प्रसाद। रेणुका किसकी रचना है? रेणुका। बताइए रेणुका किसकी रचना है? तो साथियों जो रेणुका रचना है किसकी है? वो दिनकर की है। अगला है निराला किस कवि का उपनाम है? तो साथियों ये सबको पता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह। बताइए बालकृष्ण शर्मा नवीन का। क्वासी, अपलक, कुमकुम या हम विश्वाई जन्म के। बताएं बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह। तो साथियों कौन सा? कुमकुम। अगला है तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? तक्षशिला।
दिनकर, उदयशंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र या रामकुमार वर्मा। तक्षशिला बताएं। तो तक्षशिला, उदयशंकर भट्ट। चलिए देखते हैं अगला। त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? त्रिशूल जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, गया प्रसाद शुक्ल, उदयशंकर भट्ट, सियाराम शरण गुप्त। त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल का, गया प्रसाद शुक्ल का है। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता, छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा है? बताओ। जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, पंत या महादेवी वर्मा। किसने कहा है छायावाद को, छाया शब्द को, छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता? तो यह कहा है जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। दूर्वादल कविता, दूर्वादल कविता किसकी है? रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, सियाराम शरण गुप्त या मैथिली शरण गुप्त। दूर्वादल कविता किसकी है? दूर्वादल कविता किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु तोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। किसकी कविता है? किसकी पंक्तियाँ हैं? बताइए किस कविता की पंक्तियाँ हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। किसकी मतलब पंक्तियाँ हैं ये? किस कविता की, किस कवि की पंक्तियाँ हैं बताएं। तो साथियों ये हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। अगला। कृतज्ञता कविता के कवि हैं? कृतज्ञता रामेश्वर त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, उदयशंकर भट्ट या प्रसाद। कृतज्ञता कविता के कवि कौन हैं? जल्दी से बताएं। कृतज्ञता साथियों ये हो जाएंगे आपके सुमित्रानंदन पंत। अगला। छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है? छायावाद की पहली काव्य रचना बताएं। कामायनी, तुलसीदास, पंचवटी या झरना। छायावाद की पहली कविता मानी जाती है बताएं। तो साथियों झरना मानी जाती है। किसकी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं झरना किसकी रचना है। आप लोग जवाब देते रहें इन प्रश्नों के कमेंट सेक्शन में। अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है बताएंगे? अर्धनारीश्वर निबंध के विष्णु प्रभाकर, दिनकर, निराला या नरेंद्र शर्मा। बताएं अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताएं। तो सही जवाब आपका दिनकर। अगला प्रश्न है। दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1974, 1962, 1970, 1980। किस वर्ष हुई है बताएंगे दिनकर जी की मृत्यु? तो साथियों 1974। अगला प्रश्न है। गीतगुंज कविता के रचनाकार? गीतगुंज निराला, पंत, रामचंद्र शुक्ल या महादेवी वर्मा। गीतगुंज कविता के रचनाकार कौन है? सही उत्तर आपका निराला। अगला प्रश्न है। इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई है? इंदुमती सन 1903 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी। बताएं इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई है? तो 1900 ईस्वी। इंदुमती कहानी है किसकी? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखें इंदुमती कहानी किसकी है। अगला है। बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार हैं? सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वनाथ शर्मा या पांडे बीचन शर्मा उग्र। बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो साथियों उत्तर सही है प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी है। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? बताइए मुंशी प्रेमचंद की। दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब या बलिदान। कौन सी कहानी आपकी पहली प्रकाशित हुई थी हिंदी भाषा में? तो सही उत्तर आपका पंच परमेश्वर। कौन सी है? पंच परमेश्वर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है। छोड़ ध्रुवों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां हैं बताओ? निराला की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, पंत की या महादेवी वर्मा की। छोड़ ध्रुवों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं आप साथियों प्रकृति के सुकुमार कवि पंत। छोड़ ध्रुवों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है।
यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। किसकी पंक्तियां हैं बताइए? ये पंक्तियां किसकी हैं? नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? बताइए, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद, किसकी पंक्तियां हैं ये? तो साथियों, ये पंक्तियां किसकी हैं याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल विखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। बताइए, निराला, महादेव वर्मा, नरेंद्र या जयशंकर प्रसाद, किसकी पंक्तियां हैं ये? तो साथियों, ये पंक्तियां जो हैं किसकी हैं याद रखना है, ये पंक्तियां प्रसाद की हैं। किसकी? प्रसाद की। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त मानवता हो जाए, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य रचना से उद्धृत की गई हैं? उपरोक्त जो पंक्तियां थीं, कामायनी, रामशक्ति पूजा, दीपशिखा या नौका विहार, ये बताइए किससे? जयशंकर प्रसाद की हैं, तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसी से हो जाएंगी। बताइए किसका है? एक तो इसमें कौन सी हो जाएगी? तो आपका सही जवाब कामायनी है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला। और नौका विहार पंत, दीपशिखा किसकी है? दीपशिखा शायद महादेव वर्मा जी की है। आप लोग कमेंट सेक्शन में याद है तो आप लिखें जल्दी, दीपशिखा किसकी रचना है? तो कामायनी आपका सही है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं बताएं? 15, 10, 12 या 7? तो साथियों, कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी की प्रथम सर्ग कौन सा है बताएं? कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता श्रद्धा काम एड़ा, पहला सर्ग आपका चिंता है। भैया सबसे पहले चिंता ही है आदमी को हर चीज़ की, तो चिंता याद रखेंगे कामायनी में। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1940, 1930, 1938, 1935। कामायनी का प्रकाशन वर्ष बताएंगे तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1935 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ? सन 1880, 1870, 1895, 1890 ईस्वी। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो साथियों कब हुआ है? 1890 में हुआ है। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध, मधुसूदन गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामदाई सिंह दिनकर या पंत? जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? जल्दी बता दें जयद्रथ वध के। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके जयद्रथ वध के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब आपका हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। अगला है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह है पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? पंचवटी, तुलसीदास, आंसू या प्रेम पथिक? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, किसकी पंक्तियां हैं? तो पंचवटी से हैं ये। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और साथियों आज का हम करेंगे ये आखिरी प्रश्न, तो 53 तक करेंगे, फिर आगे जो भी हमारे 500 प्रश्न उनमें आपका क्रमशः कल करेंगे। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? महाराणा का महत्व, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला या उदय शंकर भट्ट? बताएं महाराणा का महत्व। तो महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद। महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? तो साथियों यह है जयशंकर प्रसाद। तो साथियों ये हमारे आज 53 प्रश्न रहे, और ये जितने भी आगे के हैं अगले वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो साथियों उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बस बताएं। इसके अलावा साथियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से जुड़ें और इसकी PDF आपको वहीं मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।